7500 पदों के लिए मार्च 2023 में फिर से परीक्षा होगी। बाप रे, हम तो डर गए। अरे शर्म तो करो शिक्षा के व्यापारियों। नोटिफिकेशन आया और बस बोल दिया कि इतने हम नोट्स बेचेंगे, इतने में ये मिलेगा, इतने में ऐसा होगा। कुछ तो शर्म करो। तुम्हें क्या पता है कि पदवृद्धि कैसे हुई है? तुम तो अपने एसी वाले बंगलों में बैठे रहे। उन लोगों से पूछो जो इंदौर से पैदल चलकर भोपाल तक 15 दिन पैदल यात्रा करके पहुँचे थे। उन लोगों से पूछो जिन्होंने आंदोलन किया, भोपाल में बेरोजगारी महापंचायत की, तब यह परिणाम निकला है। तुम क्या जानो कि यह कैसे पदवृद्धि हुई है, कितनी मेहनत करनी पड़ी है। तुमने तो बस अपने नोट्स बेचना स्टार्ट कर दिए, सिलेबस बताना स्टार्ट कर दिया कि कैसे क्या होना है, कब परीक्षा होगी, क्या होगा। अरे कुछ तो शर्म करो। तुमने व्यापार बना लिया शिक्षा को। इतने बड़े बड़े चैनल लेके घूम रहे हैं, पद देखे नहीं और बोलने लगे कि क्या रहेगा सिलेबस। हमारे इंस्टीट्यूट से 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उनसे पूछो जिन्होंने इतनी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 100+ नंबर लाए हैं। आपके नोट्स में से क्या क्या पढ़ाया आपने, क्या हुआ उसमें? क्या आपने अंतरिक्ष पढ़ाया था? ऐसी अंतरिक्ष पूछी गई जैसे स्पेस में उनको भेज रहे हो। पीवी वाले जो है, जो वर्ग 3 वालों को स्पेस में भेज रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आए थे। उनसे पूछो जो बड़ी इतनी मेहनत करके अपनी खुद की मेहनत से बड़ी मुश्किल से 100+ नंबर ला पाए हैं और उनको सिलेक्शन के जो है आसार लग रहे थे कि चलो सिलेक्शन होगा, और आप इन पर भर्तियां करवाना चाहते हो फिर से। आपको इतना भी दिमाग नहीं है कि जो आदेश है उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसमें क्या लिखा है, कौन सी लाइन लिखी है। बस देखा नहीं और वीडियो बना दिया कि 7500 पदों पर फिर से वर्ग 3 की नई भर्ती होगी। आपने बहुत से जो युवा हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, आप आदेश को अच्छे से पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि यह भर्ती हो रही है कि नहीं हो रही है। आप लोगों के इस आदेश में ये लाइन नहीं दिखी कि 2022 जो 2020 की जो पात्रता परीक्षा हुई है, 2020 में तो नहीं हुई, 22 में हुई, लेकिन 2020 के नाम से पात्रता परीक्षा हुई है। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। आपको इतनी यह लाइन जो स्पष्ट लिखी है यह समझ में नहीं आई और वीडियो बना दिया कि फिर से नई परीक्षा आ रही है, 7500 पदों पर नई भर्ती, ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी। अरे उनसे पूछो जो इतनी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से पदवृद्धि हुई है और एक आशा जागी है कि चलो अब सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 100+ नंबर लाना बहुत टेढ़ी खीर था। पीवी के एग्ज़ाम में 100+ नंबर लाना वर्ग 3 का जो था बहुत टेढ़ी खीर था। DSSB जो दिल्ली टीचर है, दिल्ली टीचर से भी ज़्यादा कठिन पेपर आया था वर्ग 3 का, क्योंकि मैं दिल्ली टीचर का एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ DSSB का। इससे ज़्यादा कठिन आया था वर्ग 3 का एग्ज़ाम। जो रीट है, रीट इसके आगे कहाँ लग रही? रीट में मेरे 131 नंबर थे, इसमें 118 पर ही सिमट कर रह गए। तो इतना कठिन एग्ज़ाम आने के बाद भी और आप सोच रहे हैं कि फिर से परीक्षा हो जाए, फिर से हमारे नोट्स बिक जाएं। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप धैर्य रख के वीडियो बनाओ कि क्या इन्फॉर्मेशन है, सही जानकारी दो। आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ये वीडियो बनाया और इसको पब्लिक भी किया, सभी लोगों ने देखा, सब लोग कंफ्यूज हो गए कि सर जो या फिर से इस पर परीक्षा होगी। तो मैं आपको, जो मेरे देखने वाले दर्शक हैं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी नई भर्ती नहीं आ रही है। इसमें आपको लाइन मैं कम से कम 2-3 बार बता चुका हूं कि सीधी सीधी इसमें लाइन लिखी है। यहाँ पर आप देखें कि रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। जो परीक्षा हुई थी आपकी 2020 में, जो इसका विज्ञापन आया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी जो है एग्ज़ाम डेट बढ़ती गई थी, इसलिए यह 2020 के नाम से ही चल रही है। 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश है आपको 28 फरवरी को देखने को मिल जाएंगे पोर्टल पर। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में ना रहें। यह पदवृद्धि है और पदवृद्धि अभी और होना है। लगभग आप मान के चलो 7,500 से 8,000, 7,500 से 8,000 पद अभी और आएंगे। इसके लिए आंदोलन जारी है। ट्राइबल डिपार्टमेंट को भी इसमें पद जोड़ने ही पड़ेंगे। अभी हम शांत नहीं हुए हैं। सभी लोगों का जो नेयू वाले हैं, जो हमारा नेशनल यूथ यूनियन जो है, उनके द्वारा दोस्तों यह जो आंदोलन किया गया, तब यह परिणाम मिला है। नहीं तो पदवृद्धि दोस्तों नहीं होती। सरकार बिल्कुल पदवृद्धि करना नहीं चाह रही थी। जो हम और आप सक्रिय हुए हैं, जो युवा पहुंचे हैं आंदोलन में, तभी पदवृद्धि हुई है। अगर एक बार और युवा अच्छे से आंदोलन कर दें तो इनको 51,000 पद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि 1,25,000 पद खाली हैं। 1,25,000 पद खाली हैं। अगर और आंदोलन करते हैं तो 51,000 पद भी हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अब आपकी आवश्यकता है आंदोलन में जाने की। फिर से आंदोलन के लिए एक डेट है दोस्तों जो फिक्स की जाएगी। अभी हमारा जो है संघर्ष यहाँ पर रुका नहीं है। अगर पद 51,000 हो गए
तो लगभग क्वालिफाई का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई मात्र 1,75,000 के आसपास हैं, जिनके कम नंबर हैं कैटेगरियों में 75 से 90 के बीच में हैं, मतलब जो जनरल वाले हैं उनका सिलेक्शन बस नहीं हो पाएगा। बाकी कैटेगरी 80 प्लस 90 प्लस सभी का सिलेक्शन हो जाएगा अगर 51,000 पोस्टें होती हैं तो इसलिए आंदोलन अभी जारी है और पदवृद्धि में अभी दोस्तों और होगी। इसमें आप देख रहे हैं आदेश में साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर लिखा है जनजाति कार्य विभाग द्वारा रिक्तियाँ उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। तो अभी जो इसमें है कम से कम आप 7 से 8,000 मान के चलो, इतने पद अभी और बढ़ेंगे, लेकिन इतने में भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, अभी पदवृद्धि के आंदोलन जारी रहेगा। तो मैं इनसे बोलना चाहता हूं कि जो इतने बड़े बड़े चैनल लेके घूम रहे हैं, कल मैंने 2 से 3 चैनलों पे देखा है इन्होंने बैच निकाल दिए वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के, उसका सिलेबस बता दिया, अपने यहाँ से सिलेक्शन बता दिए कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्ट लड़के हो रहे हैं पुरानी भर्ती परीक्षाओं में। तो भाई अभी सिलेक्शन लिस्ट आई ही नहीं और आपने बता दिए कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, ये ऐसा वैसा, और बस पूरा अपना आडम्बर दिखाने लगे। तो आपने जो बिजनेस बना के रखा है उसको थोड़े से धैर्य के साथ चलाएं। जो आपने शिक्षा को है जो व्यापार बना के रखा है उसको इतना ज़्यादा बच्चों पर ना थोपें कि वह घबरा जाएं कि इसमें पदवृद्धि की जगह वो समझने लगें कि इस पर फर्जी परीक्षा होनी है और आपके नोट्स वगैरह कुछ खरीदने लगें। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। अब कुछ लोगों ने बोल दिया है कि जो पदवृद्धि हो रही है, पदवृद्धि उसमें क्या जो 7500 पद आए हैं इनमें क्या खेल टीचर, नृत्य टीचर और जो आपके गायन वादन टीचर हैं इनके पद भी जुड़ेंगे। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि क्या इसमें किसी ने एग्ज़ाम दिया है? क्या जो बीपीएड है, बीपीएड होता है और आपका जो डीपीएड होता है, डीपीएड जो पीटीआई टीचर वगैरह के लिए होता है, क्या इसने मतलब इन लोगों को इसमें दिया गया है? क्या किसी ने एग्ज़ाम दिया है? तो कहाँ से खेल टीचर, नृत्य टीचर की पोस्ट इसमें आ जाएंगी? इनका एग्ज़ाम अलग होगा, 2023 में इनका एग्ज़ाम होना है, इनकी भर्ती निकलेगी खेल टीचर की, नृत्य की, गायन वादन टीचर की, इन लोगों की भर्ती निकलेगी। लगभग 1,000 पद दोनों तीनों के मिलाकर 1,000 पदों पर भर्ती निकलेगी। नृत्य टीचर, खेल टीचर, ड्रामा टीचर वगैरह इनकी गायन वादन की इनकी भर्ती निकलेंगी लगभग 1,000 पदों पर। इनकी 2023 में भी निकलेगी, 24 में भी निकलेगी और 25 में भी इनकी भर्ती निकलनी है मात्र 5% पोस्टों पर। तो इनकी भर्ती अलग से निकलेगी, इसमें इनके पद शामिल नहीं किए गए हैं, आप बिल्कुल श्योर रहें। यह जो 7500 पद हैं खाली जो शिक्षक होते हैं प्राथमिक शिक्षक, इनके लिए यह पद निकाले गए हैं और इसमें अभी लगभग आप मान के चलो इतने ही पद 7,500 से 8,000 पद इसमें शामिल अभी और होंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यह पद वृद्धि हुई है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है। हाँ, वर्ग 1 और 2 का एग्ज़ाम ज़रूर होना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे क्लासों के नोट्स ना खरीदें जो बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। आपने खुद देखा होगा कि कितना कठिन एग्ज़ाम आता है पीईबी का, तो आप खुद एनालिसिस करें। आप जो पीईबी के पुराने क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, इनको लगाएं, देखें, खुद एनालिसिस करें, खुद नोट्स बनाएं। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उनको यूट्यूब पर खोजें, बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। और मेरी क्लासें भी दोस्तों ऐसी ही आ रही हैं क्योंकि मैंने खुद तैयारी की है, तो मुझे पता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं वह किताबों में नहीं हैं और किन को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो उन टॉपिक पे दोस्तों मैं वीडियो ला रहा हूं और अगर आप कहेंगे तो मतलब जो रेगुलर क्लासें हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा, शुरुआत से लेकर लास्ट तक की पूरी बाल विकास और पेडागोजी की। तो आप दोस्तों खुद से पढ़ाई करें, खुद के नोट्स बनाएं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। किसी की कोचिंग के भरोसे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ जो नए टॉपिक्स आते हैं बाल विकास और पेडागोजी के, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।